नमस्कार, वेलकम टू क्वांटम एस्ट्रोलॉजी। आज मैं जो लेक्चर लेके आया हूँ उस टॉपिक का नाम है उच्च और नीच के ग्रह। लेकिन उससे पहले हम पिछले क्लास में यानी फर्स्ट क्लास में जो बताया था उसके बारे में थोड़ा सा हम निगाह डाल लेते हैं। देखिए, पहले क्लास में मैंने बताया था कि राशियाँ कैसी दिखती हैं ब्रह्मांड में और वो राशियाँ कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं 360 डिग्री के सर्कल में। और प्रत्येक राशि का जो बंटवारा होता है, डिवीजन होता है, वो 30-30 डिग्री का होता है। यानी कि 12 राशियाँ और एक राशि के खाते में 30 डिग्री एंगुलर डिस्टेंस आता है। तो यानी कि 12 × 30 कितना हुआ, 360। और हम जानते हैं कि 360 डिग्री का एक सर्कल होता है। तो क्रम से हम देखें कि पहले नंबर की जो राशि है वो मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो भी राशियां हैं उनका एक स्वामित्व है, हर राशि का एक ग्रह स्वामी होता है। जैसे मेष राशि यानी कि एरीज का मंगल, वृष राशि टॉरस यानी कि शुक्र, ठीक उसी प्रकार से मिथुन जेमिनाई बुध, कर्क राशि, ठीक है, यानी कैंसर, इसको हम बोलते हैं चंद्रमा चंद्र। सिंह राशि का स्वामी क्या है, सूर्य सन। कन्या यानी कि वर्गो, इसका स्वामी क्या है, बुध मरकरी। तुला का क्या है, शुक्र। वृश्चिक स्कॉर्पियो, इसका ग्रह स्वामी क्या है, मार्स मंगल। धनु 9 नंबर की राशि, धनु सैजिटेरियस, उसका स्वामी क्या होता है, बृहस्पति। मकर, इसका स्वामी क्या होता है, शनि सैटर्न। कुंभ एक्वेरियस जो साइन है 11 नंबर की, उसका जो स्वामी है शनि सैटर्न। और फाइनल जो 12वीं राशि होती है मीन राशि, इसको बोलते हैं पाइसेस। इसका जो होता है, यहाँ पे शायद मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पे जो होगा इसका स्वामी बृहस्पति। ठीक है, जुपिटर। तो इन राशियों को हम एक कुंडली के माध्यम से, जो चार्ट है, चार्ट के माध्यम से इसको हम थोड़ा सा दिखाने का प्रयास किए हैं। ठीक है, ये आपका देखिए, ये आपका मंगल हो गया, मंगल। ये मेष राशि का, यहाँ भी मंगल होगा। ये शुक्र होगा तो यहाँ भी शुक्र होगा। मैंने पहले बता चुका हूँ ये सब चीज़, आप पहले लेक्चर में इसको देख लीजिएगा। अब आते हैं मूल विषय पे। आज का जो मूल टॉपिक है कि उच्च की ग्रह। ठीक है, तो उच्च यानी कि इसको बोलते हैं एग्जाल्टेड प्लैनेट। ठीक है, साथ साथ में थोड़ा बहुत अंग्रेजी भी आप सीखते जाइए, क्योंकि जब इंग्लिश के जो टर्म्स है ना वो जानेंगे तो आपको जो भी बहुत सारी अंग्रेजी पुस्तकें हैं वो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो एग्जाल्टेड प्लैनेट यानी उच्च के ग्रह कौन से ग्रह होते हैं। देखिए, उच्च नाम से ही दिख रहा है कुछ ऊंची चीज़ है, ऊंचा ऊंचा पद, यानी कि ऐसे ग्रह जो अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाउंडेड हो जाए। क्या मतलब है, अच्छा रिजल्ट देने के लिए क्या हो जाए, बाउंडेड, बाध्य हो जाए। क्यों बाध्य हो जाएंगे, कुछ तो कारण होगा। एक ऐसे प्लेसमेंट में, ऐसी जगह पे जा कर के वो पर्टिकुलर ग्रह अगर बैठ रहा है, वहाँ पे अवस्थित है, तो वो अच्छा रिजल्ट देगा। देखिए, उच्च के ग्रह जो होते हैं ना वो इस प्रकार से है ना कि जैसे कि आप अपने घर में आते हैं जब बाहर से, तो कितना आपको राहत महसूस होता है, एकदम कंफर्ट में रहते हैं। तो अपने घर में आप व्यक्ति बिल्कुल अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन जब आप किसी रिश्तेदार के घर में जाते हैं तो बड़ा संकोच करते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको परेशानी भी हो सकती है, दिक्कत भी हो सकती है। तो ठीक वही सिस्टम यहाँ भी है, लेकिन और भी इसकी थोड़ा डीप में अगर जाएंगे तो इसकी परिभाषाएं थोड़ी सी बदलती हैं। लेकिन फिलहाल में आप डीप में न जाएं, फिलहाल में इस चीज़ को अभी रटना है, बाद में मैं डीप में बता दूंगा। तो उच्च के कौन कौन से ग्रह होते हैं, देखिए ये हमारा कुंडली है, हॉरोस्कोप है। इसमें हम 1 2 3 4 ये लग्न है। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये 12, मतलब ये हमारे 12 खाने हैं, 12 राशियां हैं। और उम्मीद करता हूं कि आप नंबरिंग से राशियों का नाम याद कर चुके होंगे। तो देखिए, 1 नंबर जहां लिखा हुआ है यानी कि मेष लग्न कुंडली है, और यहाँ पे मेष राशि है। ठीक है, ये तो
यहाँ पे कौन सा ग्रह उच्च का होगा? तो देखिए यहाँ पे होगा सूर्य उच्च का होगा, सन उच्च का होगा। और ठीक इसके अपोजिट में, इसके अपोजिट कौन सा हुआ? ये हाउस हो गया, ये वाला जहाँ 7 नंबर लिखा है, ठीक है, ये तुला राशि यानी कि लिब्रा। लिब्रा में हमेशा शनि उच्च का होता है, सैटर्न, ठीक है। अब ये जो 4 नंबर लिखा है ना, ये कर्क राशि है, कैंसर। यहाँ पे बृहस्पति उच्च का होता है। और ये 10 नंबर जो लिखा है यहाँ पे संख्या, यानी कि यहाँ पे कौन सी राशि होगी? मकर राशि, कैप्रिकॉन। यहाँ पर मंगल उच्च का होता है। हो गया। अब ये 2 नंबर लिखा ना यहाँ पे कौन सा ग्रह उच्च का होगा? यहाँ पे होगा चंद्रमा और राहु। ध्यान दीजिएगा, राहु उच्च का होगा। और राहु देखिए यहाँ 3 लिखा ना, यहाँ भी उच्च का माना जाता है। तो राहु 2 जगह उच्च का होगा, एक जहाँ 2 लिखा है वहाँ पे और एक जहाँ 3 लिखा वहाँ पे उच्च का होगा, ठीक है। अब देखते हैं, ये जो 6 नंबर लिखा है ना, यहाँ पे बुध उच्च का होगा, ठीक है। और ये जो 12 लिखा है यानी कि मीन राशि, यहाँ पे शुक्र उच्च का होगा, वीनस, इसको वीनस बोलते हैं, ठीक है। और बुध को क्या बोलते हैं? मर्क्यूरी। ओके। और ये 8 नंबर लिखा है ना, यहाँ पे होगा केतु उच्च का, ठीक है। तो इस तरीके से ये जितना भी मैंने प्लैनेट बताया, वो जितना मैंने इंगित किया है, सब इसको याद कर लीजिए, कौन कौन से जगह पे कौन कौन से जो प्लैनेट हैं वो पर्टिकुलर किस राशि में उच्च के हैं। अब आते हैं नीच के ग्रह। ऐसे ग्रह जो जिस राशि में बैठने पर वह अपनी नीचता लाते हैं, मतलब नीच के रिजल्ट देने के लिए, मतलब बुरा रिजल्ट देने के लिए वो बाउंड हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? बुरा रिजल्ट देने के लिए बाउंड, ठीक है, बाउंडेड। तो वही वाली है ना कि जैसे कि हम अपने घर में, जैसे हम कंफर्ट हैं बिल्कुल, हम अपने घर में बिल्कुल कुछ भी कर सकते हैं, हमारे घर का एनवायरनमेंट हमारे लिए बिल्कुल अनुकूल है। उसी प्रकार से नीच जैसे हो गया कि ऐसा घर जहाँ पे हम जा रहे हैं तो वहाँ पे हम रिजल्ट अच्छा नहीं दे रहे हैं, यानी इसका तात्पर्य किसी दूसरे के घर में जा रहे हैं तो हम अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, तो वो नीच का हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। जहाँ पे हमको कंफर्ट नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है, किसी ऐसे रिश्तेदार के पास गए जहाँ पे हमको अच्छा नहीं लग रहा है और वहाँ पे हमको बुरा लग रहा है, तो वो वहाँ पे हम बुरा रिजल्ट देंगे। तो इतना ध्यान दीजिए कि इस वाले कुंडली में, इस वाले चार्ट में जहाँ जहाँ उच्च है उसका ठीक उल्टा कर दीजिए, वो नीच का हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे 1 में सूर्य लिखा हुआ है तो इस शनि उठा करके 1 में कर दीजिए, यानी कि ठीक आमने सामने के जो ग्रह है ना उसको एक्सचेंज कर दीजिए, ठीक है। आमने सामने ग्रह को एक्सचेंज कर दीजिए। तो यहाँ पे शनि नीच का हो गया और 7 नंबर में 1 नंबर की राशि को ला दीजिए, यहाँ पे सूर्य नीच का हो गया। अब 2 में देखिए यहाँ पे केतु नीच का हो गया। 8 में क्या हुआ? 8 में चंद्रमा और राहु दोनों नीच के हो गए। और 9 में भी यहाँ पे राहु नीच के हो गए, ठीक है। 4 में, यहाँ पे 4 में क्या था? 4 में क्या था? बृहस्पति उच्च का था और मंगल यहाँ पे उच्च का था, तो मंगल को यहाँ कर दीजिए और बृहस्पति को यहाँ कर दीजिए ऐसे। तो यहाँ पे क्या हुआ? बृहस्पति नीच का हो गया। और इस राशि में
मंगल नीच का हो गया, बोला ना। बस आमने सामने के जो ग्रह है उसके प्लेसमेंट को चेंज कर देना है, वो नीच हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बुध था और यहाँ पर क्या था, शुक्र। तो ये यहाँ से एक दूसरे के सामने है ना, सातवां, मतलब आपको देखिएगा कि कोई भी ग्रह से सातवां घर जो है उसको ठीक आप उल्टा कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए। तो इसमें आप शुक्र कर दीजिए, यानी कि वर्गों में कन्या राशि में शुक्र नीच का होता है, ठीक है। और यहाँ पे बुध कर दीजिए मर्क्यूरी, यानी कि पाइसेज मीन राशि में मरकरी बुध नीच का हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको मतलब कि एक बस ये वाला याद कर लीजिए चार्ट, उच्च का अगर याद हो गया तो आपको नीच का भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, इसको आप रट लीजिए, याद कर लीजिए। अगला जो लेक्चर बताने जा रहा हूँ या बताऊंगा उसमें थोड़ा सा इससे एडवांस होगा, और ये पहला और दूसरा लेक्चर अगर आपको समझ में आ गया है तो तीसरा लेक्चर भी आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो जैसा भी लगेगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।